Yes, we are on chapter 9 and we are doing examples of 9.2. Again a request, कल वाले एग्जाम्पल दोबारे कर लेना रिटन में। 9.2 के होमवर्क के बाद 9.2 के सारे एग्जाम्पल दोबारे कर लेना संडे को। टुडे इज फ्राइडे, कल सैटरडे को मान लो 9.3 शुरू हो जाती है और संडे के लिए कोई होमवर्क नहीं मिलता है। तो मेरे कहने की भी नीड नहीं होनी चाहिए कि मैम संडे को टेस्ट की प्रिपरेशन तो करेंगे, ये तो डेली चल रही है, ये प्रिपरेशन तो डेली चल रही है। आधा घंटा निकाल के थोड़े से एग्जाम्पल भी रिपीट कर लेंगे 9.2 के। और ये टेस्ट की प्रिपरेशन तो आप डेली कर ही रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, कल हमने एग्जाम्पल 6 के पार्ट 2 पर लीव कर दिया था। ओके, थर्ड पार्ट नहीं हुआ था कल। ओके, एग्जाम्पल 6 थर्ड पार्ट करना है आज हमें। कल हमने एग्जाम्पल 6 के, इसका मतलब 2 ही पार्ट किए थे। हमारा जो रेंज रेंज का थोड़ा सा कैलकुलेशन इनसे डिफर करेगा। इन्होंने सॉल्यूशन में 1/y भी बना रखा है, हम तो एलसीएम लेकर ये 1/y नहीं बनाएंगे, तो आंसर यही आएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफर करेगा हमारा। चलो, डोमेन तो आप लोग मुझे एकदम ओरल बता दोगे, एकदम ओरल। डोमेन तो आप मुझे ओरल बता दोगे। फॉर डोमेन fx must be real, denominator should not be equal to 0, यानी x ना तो -1 होना चाहिए ना x1 होना चाहिए, क्योंकि ये दो नंबर डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे। फिर जो ये y है ये रियल नहीं रहेगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन तो अधिकतर क्वेश्चन की बहुत आसान है। देयरफॉर सारे रियल नंबर -1 और 1 को छोड़कर। प्रेजेंटेशन अब हमें आ गया, थर्ड डे है आज, हमें प्रेजेंटेशन सीखते सीखते। अब रेंज सीख लो बेटा, उसके बाद आप तसल्ली से कॉपी करना। रेंज सीख लो, या पहले मैं 1 मिनट आप लोगों को ट्राई करने के लिए दूं रेंज, क्या कहते हो? चलो आप एक्सरसाइज में ट्राई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, और इन्होंने 1/y क्रिएट किया है बाद में। चलिए अभी हम इनका सॉल्यूशन छोड़ देते हैं, जैसे मैं करा रही हूं वैसे कीजिए। अब अंडर रूट प्लस माइनस, क्या कहा था मैंने कल, ये वाला स्टेप करोगे तो भी ओके, और ये स्टेप नहीं करोगे तो आप क्या लिखोगे? देखो, ये स्टेप करोगे तो आप क्या कहोगे? अंडर रूट के अंदर वाला मस्ट बी पॉजिटिव, इंप्लाइज दैट एक्स की रियल वैल्यू लाने के लिए अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एक्स रियल आएगा। और यदि आप ये स्टेप नहीं करते हो तो कैसे कराया था कल? एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आ गए, यही आ गए। क्लियर यहां तक? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, फिर दोबारा कल वाला पॉइंट, कल का लेक्चर याद है ना अच्छे से? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकती, मुझे क्या पता डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या। यदि y की जगह 3 होता मैं एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती, ग्रेटर ग्रेटर ही रहता। क्या किया था कल हमने इस मुसीबत से बचने के लिए? वेरी गुड, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बना मल्टीप्लाई लेंगे। बाय बाय बोथ साइड। वेरी गुड, बोथ साइड नहीं बेटा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यही कहना चाह रहे होंगे। न्यूमरेटर। यस मैम। हाँ, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकती हूँ, अब मुझे डर ही नहीं लग रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि अब निश्चित रूप से इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर ग्रेटर ही रहा। अब चलो करवा दो कल वाला काम। यदि हम 10th में होते और यहाँ ग्रेटर की जगह इक्वल होता, आइदर दिस 0 और दिस 0, मिल गए 2 जीरोस। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो मैं आंख बंद करके लगा रही हूं,
बट यदि यहाँ 1 - y होता या स्टैंडर्ड नहीं होता, तो मुझे चेक करना है, जैसे कल हमने पूरा टाइम लगा के चेक किया था, आज रहने दो चेक करने को। लेकिन आप अपनी तसल्ली करना, कैसे करना तसल्ली? 1 से बड़ा कोई एक नंबर यहाँ भर के देखना कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा। बस ये वाला चेक करवा दो टुकड़ा, 0 और 1 के बीच में 0.2, 0.2 में से 1 गया नेगेटिव, 0.2 पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो ये सारा टुकड़ा नेगेटिव ही देगा। अब मुझे नंबर लाइन से वो टुकड़ा उठाना है, वाई की वो वैल्यूज लेनी है जो प्रोडक्ट को पॉजिटिव दें, पॉजिटिव दें, 0 से लेस या फिर 1 से ग्रेटर। क्वेश्चन में इक्वल टू है तो आंसर में भी इक्वल टू आएगा। मतलब या तो -∞ से 0, ये दोनों एक ही बात है बेटा, यूनियन लगा देते हैं, और की जगह यूनियन, 1 से ग्रेटर, ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, सेम बात है ये। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब पीछे जाके देखो, क्या पता वाई में हमारी कोई ऐसी वैल्यू हो जिसे लेने से गड़बड़ हो रही हो। ये देखो, डिनोमिनेटर में है, डिनो कल डिनोमिनेटर में y - 1 था, तो आपने कहा था y गलती से भी 1 ना हो जाए। आज डिनोमिनेटर में y है, तो यहाँ कॉमा लगा के कह दो कि ये सर्कल पॉजिटिव होना चाहिए और y गलती से भी 0 ना हो जाए। कल भी जहां आपने कंडीशन ली वहां कॉमा लगा के बता दो कि y गलती से भी 1 ना हो जाए कल वाले सॉल्यूशन में, क्योंकि ये दो शर्तें होनी चाहिए, तभी x कैसा होगा, रियल। क्या दो शर्तें? अंडर रूट के अंदर वाला मस्ट बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दो ही खतरों से बचाते हैं, एक्स को भी, वाई को भी। ठीक है, सिंपल भाषा समझ आ रही है, डोमेन रेंज। तो देयर फोर, क्योंकि वाई 0 नहीं हो सकता, अब बताओ रेंज क्या हो सकती है? -∞ टू 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज ले लो, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 1 लेने से, अच्छा अभी और भी दिक्कतें हैं भाई, देखो आंसर। अच्छा ये अंडर रूट नहीं है, ओके, जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रही हूँ वो एग्जाम्पल 7 में आएगा। मैच करो, यही रेंज होनी चाहिए बुक में, यही है जो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। एग्जाम्पल 7 में एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, अभी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं खत्म हो रहे। चलिए, जो लोग ऑनलाइन है कोई भी स्टेप दोबारा पूछ लीजिए बेटा, एनी स्टेप, आराम से कोई भी स्टेप दोबारा पूछ लो। क्लियर है तीनों को? आदित्य, आशय, हार्दिक? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। यस या नो बोल के, बस इतना ही कष्ट दूंगी, मुझे यस या नो बोल के थोड़ा सा इशारा दे देना। आप लोगों के फेस नहीं रीड कर सकती ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको डोमेन में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी श्योरिटी है मुझे इस बात की। हाँ, रेंज में थोड़ी हेल्प की नीड आपको पड़ेगी। एग्जाम्पल 7
पार्ट वन √x² - 4। कौन कौन डोमेन पता कर चुका है? बेटा रजत, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा रही तुझे। बेटा डिग्री 2 में आपने 4 को उधर भेज दिया। अब इसको ये कहोगे x2 और -2 से बड़ा? क्या कहना चाह रहे हो? x2 से बड़ा, -2 से भी बड़ा, x2 से भी बड़ा। ये 4 उधर मैंने मना तो करा था, शिफ्ट नहीं कर सकते डिग्री 2 में। मैंने बोले थे ये वर्ड्स कि यदि डिग्री 1 है, आप 4 को उधर शिफ्ट कर दो, और आंसर आ गया 4 से बड़े नंबर। यदि डिग्री 2 है और आपने 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, अब क्या बोलोगे आंसर? यदि बीच में होता इक्वल टू, इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं, एक्स के दो आंसर आ जाते, एक 2 एक -2। अब क्या कहोगे? 2 से बड़े, -2 से बड़े, मतलब मीनिंगलेस। डिग्री 2 में तो 4 उधर भेजते ही नहीं और आपने भेज दिया। तभी तो कह रही हूँ बेटे, ये रिकॉर्ड। हाँ, हाँ फैक्टर करो, डिग्री 2 में हमेशा फैक्टर करो। ये देखो फैक्टर, डिग्री 2 में हमेशा फैक्टर करो। कभी कांस्टेंट को उधर मत भेजना कभी भी। हमेशा सब लोग याद रखेंगे, डिग्री 2 में फैक्टर करने हैं। फोर डोमेन fx must be real, it must be real। और ये रियल कब होगा? जब ये सर्कल पॉजिटिव होगा। यदि ये सर्कल नेगेटिव हो गया तो y रियल नहीं हो सकता। अब प्लीज 4 को उधर मत भेजना, फैक्टर करना। 10th वाले x के दो जीरोस पता करना। स्टैंडर्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा देना और चेक करके तसल्ली करना। नंबर लाइन के वो टुकड़े जो ग्रेटर देन 0 दें, तो यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो डोमेन क्या हो गया? -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ली मैंने, क्यों? x को यहाँ पे भरो, -2 से छोटा, -3 भरो, -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, y को कोई खतरा नहीं है। तो मैं x की नेगेटिव वैल्यूज, ये बच्चा मेरा कोर का बच्चा भी पजल होता है, मैम आप x की नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, क्या नहीं देख रहा है बच्चा? उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन का डोमेन बहुत आसान है। हाँ, रेंज में बहुत लॉजिकल थिंकिंग है, रेंज में लॉजिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब मैं इसमें मेथड यूज कर रही हूं, कन्वर्ट एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई वाला। ये कभी यूज करते हैं, कभी यूज नहीं करते हैं। एक्स को वाई की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अंडर रूट नहीं बना रही हूं, अब मैं एग्जामिनर को कहूंगी कि x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी x को दुनिया का कोई भी रियल नंबर भर लो, भाई x² तो हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होता है, बट अब मैं दुनिया के सारे रियल नंबर नहीं ले सकती। अब मैं x की वैल्यू केवल -2 से छोटी और 2 से बड़ी ले सकती हूँ, सारे रियल नंबर नहीं ले सकती। तो यहाँ पे x मैं कहाँ से उठा सकती हूँ? केवल केवल डोमेन में से। सारे x कैसे ले लो? रिदम, हम यहाँ पे आ गए, वो मैं रब कर दूंगी तेरे कॉपी करने से पहले। हम यहाँ पे आ गए ना, और समझने का काम है बेटा। इधर सुना भी नहीं होगा मैंने क्या बोला। x² पॉजिटिव होता है हर रियल नंबर के लिए, बट हम यहाँ हर रियल नंबर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल डोमेन के x की बात करेंगे। अब एज x², तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो हमेशा सच होगा ही होगा। ऑलवेज वर्ड लिख दूं, विच इज ऑलवेज ट्रू। क्यों कह दिया मैंने ये ऑलवेज ट्रू है? फॉर ऑल, आप y को कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओ भाई बोलो ना कि मैम
इस कोई भी रियल नंबर ले लो, -1/2 ले लो, -3/2 ले लो, स्क्वायर पॉजिटिव +4 पॉजिटिव, कैसे आ सकता है नेगेटिव आंसर? तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है। आप y को कोई भी रियल नंबर ले लो और y की वैल्यूज को ही रेंज कहते हैं। तो इस हिसाब से तो रेंज R। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा रेंज लिख के आता है होल सेट R, क्योंकि y को मैं यहां कुछ भी भरूं, y को मैं यहां कुछ भी भरूं, x को खतरा हो नहीं सकता। बताओ मुझे, एक्स वाई की कौन सी वैल्यू से एक्स को खतरा हो रहा है? वाई की वैल्यू मैं नेगेटिव लू, फ्रैक्शन लू, पॉजिटिव लू, स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, ऊपर से 4 ऐड हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यानी इसकी डोमेन एक तरह से लग रही है होल सेट आर। अब है पॉइंट, यहां बना देती हूं मैं स्टार। इस पॉइंट को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में वाई दे रखा है, ये समझाना है अब मुझे आपको। वाई का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स को 2 भरोगे तो 0 आएगा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर भरो पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा नंबर भरो, -3 भरो, चलो -3 भरो, 2 से छोटा नंबर भरो, -3 भरो, √5 आएगा। √5 कैसा होता है? √5 पॉजिटिव। और कोई छोटा नंबर भरो, -2 से, -4 भरो, -4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया, √12 क्या होता है? √12 पॉजिटिव। वाई का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, वाई का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। हम वाई को कुछ, एक्स को कुछ भी भरें, √2, √5, √12, √7, √8, रूट, इस तरह के आंसर आएंगे जो सारे के सारे पॉजिटिव। बल्कि आप ये बात भी सीखो, √x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिखा रखी है ये बात। यदि रूट पहले से ही राइटर ने उधर भेज दिया और बाहर प्लस माइनस नहीं है, देखो, देखना क्या सिखा रही हूं। ऑनलाइन वाले प्लीज ध्यान से देखें, आप लोगों की ज्यादा चिंता रहती है। क्वेश्चन यदि ये होता, क्वेश्चन यदि ये होता, ये होता क्वेश्चन, ऐसा तो क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या देंगे? वाई। मान लो किसी, मुझे किसी क्वेश्चन में ये मिला, अब मैं स्क्वायर को उधर भेजूंगी, तो जब मैं स्क्वायर को उधर भेजूंगी तो मैं क्या लगाऊंगी? प्लस माइनस। तो जब मैं यहाँ पे एक्स को -3 भरूंगी तो वाई की वैल्यू मिलेगी +-√5, +√5 भी मिलेगी, -√5 भी मिलेगी। क्यों? मैंने स्क्वायर को उधर भेजा। यहां मैं प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने स्क्वायर को उधर भेजा और इसलिए मैंने एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी ले रखी है। बट मैं यहां वाई को सारे रियल नंबर नहीं ले सकती, क्योंकि वाई का आंसर मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। आप एक्स की कोई भी वैल्यू भर के देख लो, क्योंकि बाहर प्लस माइनस नहीं है, तो वाई का आंसर हमेशा। अब मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की है, बट मेरे कोर के बैच में भी आधे बच्चों के सिर के ऊपर से ये बात चली गई। और जब मैंने टेस्ट में ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया तो मुझे टेस्ट में आंसर यही मिला, रेंज इज होल सेट आर। इसी इतना ही अच्छा वहां एक्सप्लेन किया था, और यहां भी नहीं मुझे पता सबको समझ आई क्या बात। कैसे मैं श्योरिटी से कहूं कि वाई का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, और बल्कि मैं तो भर भर के भी दिखा रही हूँ, एक्स की वैल्यूज मैंने भर भर के भी दिखाई। कभी रूट के बाहर नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में रूट के बाहर नेगेटिव ही नहीं है। तो क्योंकि वाई हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि वाई हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी? सारे रियल नंबर नहीं हो सकती रेंज, पॉजिटिव रियल नंबर। इसलिए रेंज के सारे नेगेटिव नंबर छोड़ दो, सारे नेगेटिव रियल नंबर छोड़ दो, रेंज में केवल पॉजिटिव रियल नंबर जाएंगे। यदि कल या परसों मन हुआ रिवाइज करने का, रिकॉर्डिंग खोलना और मेरी सारी बातें दोबारा सुनना इस एग्जाम्पल की। प्रैक्टिस करते हुए आपने गलती से रेंज रियल नंबर लिख दिया और बुक में खोल के देखा रेंज ये दे रखी है, तो रिकॉर्डिंग खोल के सुनना दोबारे कि मैम ने ऐसा क्या क्या बताया था, कि रेंज सारे रियल नंबर ना लेकर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये तो हमेशा हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, फिर भी नेगेटिव नंबर क्यों छोड़ दिए, क्या रीजन था इसके पीछे? ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी इसकी रेंज ध्यान से सुनो बेटे।
कितना डीप कॉन्सेप्ट है ना। अब आज जो एब्सेंटीज हैं, पता नहीं कैसे करेंगे। 1 मिनट, एक बात और याद आ रही है। और ये बात मुझे तब याद आती है जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कह रही हो रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, यदि मैं एक्स को -2 ले लूं। वो बच्चा कोर का था, तो उसे आयोटा की नॉलेज थी कि मैम इसका आंसर तो ये आएगा। तो क्या जवाब दिया होगा मैंने उसे कि तुम एक्स को -2 कैसे ले रहे हो, एक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वाई कैसा हो जाएगा, नॉट रियल, तुमने एक्स को नेगेटिव भरा कैसे। तो ये जवाब दिया मैंने उसे। यहां एक्स को नेगेटिव क्यों भर रही हूं मैं, मैंने आपको -2 भी भर के दिखाया, -3 भी भर के दिखाया, क्यों? क्योंकि स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, ऊपर से उसमें 4 जुड़ जाएगा। अच्छा, 4 घट जाएगा, वो तो मैं यहां से भरूंगी ना, ये वाले तो ले ही नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? -2 से 2 के बीच के वैल्यू क्यों नहीं भर रही मैं? क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, उससे वाई नॉट रियल हो रहा है, तो इस टुकड़े की वैल्यूज तो मैं अपने आप ही नहीं भर रही हूँ। मैंने आपको जब भी वैल्यू भरी, या तो 2 से बड़ी भर के दिखाई, या -2 से छोटी भर के दिखाई। डोमेन से बाहर की वैल्यू मैं कैसे ले सकती हूँ? चलो, आएगा समझ में। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छी क्लियरिटी आएगी, और उतना मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सारा गेम रिवीजन का है। मैम डोमेन इज -3, 3 ओपन ब्रैकेट में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रेंज में पहुंचे, रेंज तक बेटे? यस मैम। क्लोज ब्रैकेट 1/3 और फिर इंफिनिटी। क्लियरिटी है, अच्छे से क्लियर है आश्रय? यस मैम। चलो ठीक है, वेरी वेरी गुड। लेकिन आप एक बार मेरा सॉल्यूशन देख के अपना और मेरा मैच भी कर लो एक बार, ओके मैम। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारा टीचर से मैच हो जाता है। फॉर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी रियल। और एफ एक्स रियल कब होगा? जब अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होगा। हर क्वेश्चन में हमने इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ये क्वांटिटी, तो 0 हटा दिया। ये बात कल और आज 2 बार हो चुकी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसके फैक्टर 3 - x 3x+x बनेंगे। और मैंने कहा था x का कॉफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड नहीं है, माइनस कॉमन ले लो। और जब माइनस को उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। पक्का? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझ लो। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। तो ऑनलाइन यदि आप लोगों ने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, तो ये करेक्शन कीजिए। क्योंकि यदि यहाँ पे 3 - x और 3+x है, तो ये आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस नहीं चलेगा। यदि यहाँ पे 3 - x और 3+x है तो ठीक है। चलिए, अब कौन सा टुकड़ा लूं जो प्रोडक्ट को <0 नेगेटिव दे? कौन सा टुकड़ा लूं? देयरफॉर x विल लाई बिटवीन -3 and 3, इसलिए डोमेन हो जाएगी ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे? ओपन ब्रैकेट। सबके करने का तरीका मुझसे मैच हो रहा है सबका? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डोमेन के लिए एफ एक्स को बेटे वाई कर लो, और एक्स वाले अलग करने के लिए, एक्स वाले अलग करने के लिए इसको यहां भेज दो, वाई को यहां भेज दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अंडर रूट खत्म। और आपने यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके
पहले स्क्वायरिंग की है बाद में भेजा है, कोई बात नहीं। बस आप मुझसे क्या मैच करना, आपका और मेरा एक्स मैच हो रहा है क्या, है ना। सबका अलग अलग तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, क्या पता आपने मुझसे अलग तरीके से किया हो। अब वही बात, चाहे मैं स्क्वायर को इधर भेज के प्लस माइनस ऐसे लिख लूं, या फिर क्या बोलूं जो हम हमेशा बोलते हैं, एज हम लोग इसकी बजाय, इसको निकालने की बजाय हम लोग ऐसे भी तो करते हैं, एज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज पॉजिटिव, और यहां से भी वही आएगा, सर्कल मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों रास्तों से यही पहुंच जाते हैं। बट जीरो नहीं हो सकता भाई, डिनोमिनेटर में है, जीरो नहीं हो सकता भाई। आज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की नौबत क्यों नहीं आ रही, पहले से ही पॉजिटिव है। याद रखोगे एग्जाम में, तुम लोगों ने बहुत कुछ चैप्टर 2, क्लास 12 का चैप्टर 2 सीख लिया हमने। जब 12th में चैप्टर 2 करोगे ना तो आप कहोगे मैम ये सब तो आपने 11th में हो गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब फैक्टर बेटा, a+b a-b, यदि हम 10th में होते तो y की क्या दो वैल्यूज मिलती, वेरी गुड, 1/3 माइनस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, y के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मैंने आंख बंद करके लगा दिया। तो अब y किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 1/3 से छोटे, -1/3 से छोटे, और इक्वल टू है तो मैंने भी इक्वल टू लिया, या फिर y 1/3 से बड़े। बट 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 ये देखो प्लस माइनस नहीं है बेटा, पार्ट 1, यहाँ प्लस माइनस नहीं है, तो मैं x को कुछ भी भरूं आंसर आएगा 1/√2, 1/√3, 1/√5, 1/√4 पॉजिटिव। बट y राइटर ने ये दिया है जो हमेशा, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए रेंज में ये वाली वैल्यूज हटा दो, ये वाली वैल्यूज हटा दो, ये नेगेटिव है। रेंज में केवल क्या रखो, 1/3 से बड़ी वैल्यू। अब देखो इसका खतरा तो नहीं आया, 1/3 से ग्रेटर में जीरो आएगा ही नहीं, तो जीरो वाला खतरा अपने आप टल गया। यदि y जीरो इसमें आ रहा होता तो मैं जीरो को भी हटाती, बट 1/3 से इंफिनिटी में कहीं जीरो ही नहीं है, ये हुई मेरी रेंज, क्लोज्ड ब्रैकेट। आई समझ में। तो मेरे ख्याल से परसों से आज, आज थोड़ी हमारे हालात अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें समझ में आने लगी बातें, ग्रेटर और लेस पे अब हम वर्क कर पा रहे हैं। और जब आप एक्सरसाइज बहुत मन से करोगे, एग्जाम्पल्स की बार बार हेल्प लेना, क्योंकि मैं सब बच्चों की एक्सरसाइज में करने का तरीका मैं कैसे चेक करूंगी हर कॉपी में, मैं तो टेस्ट में ही चेक कर पाऊंगी। तो प्लीज बिल्कुल जैसे मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, आप एग्जाम एक्सरसाइज को बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जल्दी से रेंज कर लो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है पॉजिटिव क्यों लगाया, नेगेटिव क्यों लगाया, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो, नेगेटिव। नंबर लाइन के कौन से टुकड़े में प्रोडक्ट नेगेटिव है, -3 से 3 तक। गैल्विन, आपने ये पॉजिटिव, ये किसके लगाए साइन, इनके प्रोडक्ट के लगाए साइन। 3 से बड़ा नंबर भरा 4, 4 में से 3 गया पॉजिटिव, 4+3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यदि मैं 3 से बड़े नंबर लूंगी तो मल्टीप्लाई करके कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो आप ये टुकड़ा क्यों नहीं ले सकते आंसर में, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है। मुझे y के वो, x के वो आंसर लेने हैं जो यहाँ पे भरने से मल्टीप्लाई करके लेस देन जीरो है। यदि क्वेश्चन होता है यहाँ ग्रेटर, अब मेरा आंसर बदल जाएगा, अब मेरा आंसर हो जाएगा ये और ये। तो ये वाला साइन डिपेंड करेगा आपको कौन सा टुकड़ा उठाना है। अच्छा हुआ पूछा, कंफ्यूजन नहीं लेके जाना है घर पे। यहां बताओ, ये वाले टुकड़े क्यों लिए, बीच वाला क्यों नहीं लिया जी अब, क्योंकि पॉजिटिव वाला टुकड़ा उठाना है। ये मेरी मर्जी कोई चलेगी कि कभी भी बीच वाला ले लो कभी भी कोने वाले ले लो, ये बताएगा प्रोडक्ट जैसा होगा वैसा टुकड़ा उठाओगे नंबर लाइन से आंसर में। चलो कंफ्यूजन दूर करो सब लोग अपना।
अब देखो, एग्जाम्पल 8 के दोनों पार्ट में मॉडुलस है, एग्जाम्पल 9 में भी मॉडुलस है, बट दोनों की रेंज का बिल्कुल अलग अलग तरीका है। एग्जाम्पल 9 में मुझे मॉडुलस हटाना सिखाना पड़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम। एग्जाम्पल 9 और 10 करेंगे कल। आज का होमवर्क है क्वेश्चन 1 to 10, और 8 करेंगे आज, क्योंकि इसके बाद हमें एक क्वेश्चन पी एंड सी का भी जरूर जरूर करना है। तो एग्जाम्पल 8 आज करेंगे, क्वेश्चन 1 to 10 इज द होमवर्क। नोट कर सकते हैं होमवर्क, क्वेश्चन 1 to 10। और टाइम लगेगा इसके होमवर्क में, 10 8 हो 7 हो, पी एंड सी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि इसके पार्ट्स में आप देखेंगे डोमेन रेंज में कितना टाइम लग रहा है। और जिनको बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझ में आए हैं वो बहुत जल्दी होमवर्क भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, फोर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी रियल, एंड ये तो ऑलवेज रियल होगा, इट इज ऑलवेज रियल। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर भर दो, बताओ मुझे, आ सकता है समथिंग अपॉन जीरो, आ सकता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, है ही नहीं ना, अंडर रूट है ना अपॉन है। तो y को x की किसी भी वैल्यू से कोई भी खतरा नहीं है। तो इस क्वेश्चन की डोमेन सारे रियल नंबर। ये किसका सिंबल बताया था मैंने? फॉर ऑल। तो कितनी आसान थी डोमेन। रेंज कि अभी तक हमने आज के लेक्चर में रेंज के लिए हर क्वेश्चन में एक्स को वाई की टर्म्स में किया, अब नहीं करना है। मॉडुलस कैसे हटाओगे, एक्स को वाई की टर्म्स में कैसे करोगे? रूट को ही है जो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, मॉडुलस है। तो इसमें एक्स को वाई की टर्म्स में नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? वी नो दैट, जब से एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी है तब से पता है हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस का आंसर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, साइन चेंज, ये कौन बन गया? वाई। अरे आपने तो वाई की वैल्यूज पता लगा ली, आपने तो रेंज पता लगा ली, माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब कि मैम रेंज तो ओरल पता चल रही थी, बिल्कुल पता चल रही थी। कैसे पता चल रही थी रेंज ओरल? कि मैम ये सर्कल, एक्स को -2 भरूं, -3 भरूं, -5 करूं, ये सर्कल तो ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। तो ये तो ओरल पता चल रहा है वाई का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आप राइटर को कैसे करो, मतलब एग्जामिनर को ये कहोगे, जब आप कॉपी चेक करोगे तो आप हमें बता बुला लेना, हम आपको बता देंगे हमने ओरल कैसे सोची है रेंज। सीधा लिखोगे रेंज, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। जो जो सोचा वो लिख दिया, ऐसे ही तो सोचा भी ओरल, तो वो लिख दिया। सेम कॉपी कर दो डोमेन में, सेम। जी डोमेन के लिए एफ एक्स को रियल होना चाहिए, और इसका आंसर तो हमेशा रियल ही आएगा दुनिया के हर रियल नंबर के लिए। आप एक्स को कोई भी रियल नंबर भर लो, वाई में अपॉन जीरो नहीं बनेगा, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन की डोमेन है सारे रियल नंबर। रेंज, रेंज
फिर अपनी जनरल नॉलेज बताओ एग्जामिनर को। हमें पता है मॉडुलस वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी रिवर्स। दोनों तरफ वन ऐड, दोनों तरफ वन ऐड। क्यों किए इतनी मेहनत? वाई बनाने के लिए। और क्या उठा लिया? जो मुझे बचपन से पता है। क्या पता है मुझे बहुत बचपन से? फोर्थ में सीखी थी एब्सोल्यूट वैल्यू, कि एब्सोल्यूट वैल्यूज का आंसर हमेशा पूरा वाई नहीं उठा सकती। पूरा वाई मुझे क्या पता, लेकिन वो फैक्ट उठाकर धीरे धीरे पता चल गया मुझे कि जी वाई। और अच्छा ये भी ओरल पता चल रहा है, वन में से जब कुछ पॉजिटिव घटेगा आंसर हमेशा वन में से छोटा आएगा, वन से छोटा आएगा। ओरल पता चल रहा था, बट ओरल रेंज नहीं लिखनी है। रेंज वन से छोटे, छोटे यानी लेफ्ट एरो तक, लेफ्ट एरो तक। वन भी, वन इंक्लूडेड। कितनी सारी डोमेन रेंज की हमने 3 दिनों में, भर भर के डोमेन रेंज। कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना कल हमने। उसके पार्ट 1 का आंसर क्या आया है? वेरी गुड, मैच हो गया आंसर शीट से। पार्ट 2 का आंसर क्या आया आपका? हाँ, और कोई? और कोई? वेरी बैड, वेरी बैड। थर्ड पार्ट का आंसर 91। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट मैंने बनाया था, मेरे बुक में नहीं है, इसलिए मेरे पास फोर्थ पार्ट का आंसर नहीं है। क्या बनाया था मैंने? फोर्थ पार्ट क्वेश्चन क्या बनाया था? एटमोस्ट, एटमोस्ट टू गर्ल्स। तो ये बुक में नहीं है क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्या आया द्विका फोर्थ पार्ट का? 371। ऑनलाइन किसी ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया हो? अब यदि 3-4 बच्चों का फोर्थ पार्ट का 371 आ जाता है तो श्योरिटी हो जाएगी आई डोंट हैव द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। इंडिपेंडेंस वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे आद्वी का? थर्ड। तो इंडिपेंडेंस वाले के भी आंसर नहीं मिले थे आपको। और कितने पार्ट थे उस क्वेश्चन में? 4 पार्ट थे। तो मैं आंसर लिख रही हूं, क्योंकि फैक्टोरियल खोल के आंसर मैच होना ये भी बहुत जरूरी चीज है बेटा। 4 पार्ट थे, और 4 पार्ट से पहले एक पार्ट क्वेश्चन में छुपा हुआ था। 166 3200 पार्ट 1। अच्छा आप बोलते, मैंने मैंने गलती करी। आप बोलो, मैं लिखूंगी। रिदम चेक कर बेटा। थर्ड 164 ना बेटा। आप अपना थर्ड पार्ट मैच करो। आंसर शीट में ये है, ये नेवर टुगेदर वाला है ना, तो ये है टोटल, ये है ऑलवेज टुगेदर, घटाकर ये आएगा। फोर्थ पार्ट का बता दीजिए, फिर हम अपनी गलती ढूंढ लेंगे।
वेरी गुड, फोर्थ पार्ट का मैच हो गया। तो जिस बच्चे का जो पार्ट का मैच नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन भी परफेक्ट होनी जरूरी है। केवल हमें कॉम्बिनेशन में लिखना आ गया तो उसके कोई हमें फुल आउट ऑफ फुल कौन देगा? दी एंड तक आंसर डिजिट मैच होनी चाहिए, तभी तो मिलेंगे पूरे में से पूरे। कल देती हूँ नया क्वेश्चन 5। आज ये चारों अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन आउट ऑफ एमएल अग्रवाल, सब लोग दी एंड तक पूरे कर लो चारों क्वेश्चन।